नमस्कार, इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। दो शब्दों को लेकर देश की राजनीतिक पार्टियों के बीच हंगामा मचा हुआ है। ये शब्द हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर। ये दोनों शब्द इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़े थे 42वें संशोधन के जरिए, वो भी उस वक्त जब इमरजेंसी लगी हुई थी। ताज़ा बयान आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की ओर से, जिन्होंने कांग्रेस से संविधान में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़े गए दो नए शब्दों सोशलिस्ट और सेकुलर पर माफी मांगने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या ये दोनों शब्द संविधान में बने रहने चाहिए। इसके बाद देश भर में बहस शुरू हो गई और संविधान से इन्हें हटाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी। अब जवाब में राहुल गांधी का बयान आया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। अब उधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द की जरूरत ही नहीं है, गलत शब्द जोड़े गए हैं, कांग्रेस ने ये गलती की है, ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि किसी भी धर्म को तवज्जो न दी जाए, धर्म से निरपेक्ष रहा जाए, धर्म से निरपेक्ष होकर काम किया जाए। जबकि हमारे यहाँ क्या है, गीता में तो लिखा है सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए। अब आइए देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने इसे क्यों जोड़ा था और क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दो शब्दों के बारे में नहीं सोचा था। जब संविधान बन रहा था 1949 में, तो इसके बारे में सोचा गया था या नहीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना तय कर दी गई थी। आपको बताते चलें कि संविधान सभा के एक सदस्य के.टी. शाह ने इन दो शब्दों सेकुलर और सोशलिस्ट को प्रस्तावना में जोड़ने के लिए कई बार कोशिश की, बदल बदल कर प्रस्ताव लाए, लेकिन उनके प्रस्ताव हर बार गिर गए। बी.आर. अम्बेडकर ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि ये शब्द संविधान में पहले से ही शामिल है और अलग से उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पहले से ही समाजवादी हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका कैरेक्टर सोशलिस्ट है और इन शब्दों को अलग से शामिल करने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा कुछ सदस्यों ने प्रस्तावना में ईश्वर का नाम भी जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे भी मना कर दिया गया। सेकुलर और सोशलिस्ट को स्वीकार न करने की एक वजह यह भी थी कि कई सदस्यों ने आशंका जताई थी कि अगर इन दो शब्दों को प्रीएम्बल में जोड़ा गया तो उसका समय समय पर गलत इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है। आज वही हो रहा है। आज सेकुलर और समाजवादी शब्दों का कितना गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, जग जाहिर है। अब आइए ये देख लेते हैं कि जब ये दोनों शब्द प्रीएम्बल में डाले गए तो क्या परिस्थिति थी। दरअसल 12 जून 1976 के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया और कहा कि अब आप प्रधानमंत्री तो क्या, सांसद भी नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 24 जून 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आप अपने पद पर तो रह सकती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जा सकती, कोई सरकारी फैसला नहीं कर सकती और लोकसभा तक भी नहीं जा सकती आप, क्योंकि लोकसभा तो खत्म हो गई थी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने गुस्से में अगले दिन यानी 25 जून को इमरजेंसी लगा दी। आमतौर पर युद्ध या आर्थिक हालात बहुत खराब हो तब इमरजेंसी लगाई जाती है, ऐसा प्रावधान है। उसे इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगा दी। इमरजेंसी लगाने के बाद 7 संशोधन किए गए। पहला संशोधन तो किया कि इमरजेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, ये संशोधन कर दिया। दूसरा ये किया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा ही नहीं।
अगला संशोधन किया कि पीएम अगर रिटायर भी हो जाए तो उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। ये सारे संशोधन तब हुए जब लोकसभा खत्म हो चुकी थी, अगली लोकसभा बननी थी। तो जब लोकसभा थी ही नहीं तो संशोधन कैसे हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए उस समय के किए गए सारे संशोधनों पर सवाल उठते रहे हैं। इन दोनों शब्दों को जोड़ा क्यों गया, अब जरा ये भी देख लेते हैं क्या वजह थी इनकी। भाई देखिए, सोशलिस्ट का मतलब है समाज में संसाधनों और संपत्ति का समान वितरण, आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करना। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति की अनुमति है, लेकिन राज्य को गरीब और पिछड़े वर्गों के हित में काम करने की जिम्मेदारी है। सेकुलर का क्या अर्थ है? सेकुलर का अर्थ है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, न मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखेगा। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ा इसलिए गया था क्योंकि इंदिरा गांधी की छवि तब तक बहुत खराब हो गई थी, इमरजेंसी लग चुकी थी, लोग जो विपक्ष गाली दे रहा था, अखबार उनके खिलाफ हो गए थे। इमेज कैसे ठीक की जाए, तो उनकी खराब हो गई छवि को ठीक करना था। उनकी एक ऐसी छवि बनानी थी जिसमें वो किसी भी धर्म की बात न करते हुए दिखे, यानी सेकुलर दिखे, वो सोशलिस्ट दिखे, यानी वो एक ऐसी नेता दिखे जिन्हें देश के सामाजिक ताने बाने की बड़ी चिंता है। ये दोनों शब्द भारतीय नहीं है क्योंकि ये दोनों शब्द हमारी संस्कृति में अपने आप गुथे हुए हैं, इनको लाने की जरूरत ही नहीं। सेकुलर शब्द तो वेस्टर्न कंट्रीज की देन है जहाँ चर्च का राज्य के प्रशासन में इतना दखल बढ़ गया था कि ये शब्द वहाँ लाना पड़ा, जिससे चर्च की दखलंदाजी ना हो, उसे कंट्रोल करने के लिए ऐसा करना पड़ा। इसीलिए इमरजेंसी के दौरान जितने भी संशोधन हुए वो न सिर्फ इस देश के लोकतंत्र के लिए महापाप है, बल्कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड भी है अब तक का। दूसरा तर्क यह है कि अगर प्रियम्बल में आज कोई शब्द जोड़ा जा रहा है तो कल और भी कुछ जोड़ा जा सकता है। सत्ता के लिए कोई भी पार्टी अपने हिसाब से कोई भी शब्द हटा या घटा बढ़ा सकती है। कई बार ये कहा जाता है कि संविधान के प्रियम्बल से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाती। आप देखते होंगे विपक्ष तो यही कहता है कि कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसका जवाब ये है कि भाई छेड़छाड़ ही तो की गई थी 1976 में, तो उसे क्यों नहीं खत्म कर देते। हालांकि ये भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में संविधान में इन दोनों शब्दों की व्याख्या करते हुए उन्हें उचित ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द ये केवल शब्द नहीं है बल्कि भारतीय संविधान की बुनियादी पहचान है। अब सवाल यह है कि क्या इन दो शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जा सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, हटाया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना भी अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा संशोधित की जा सकती है। कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में तय कर दिया था कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। अब ये मूल संरचना क्या है, ये भी बड़े बड़े वकीलों के इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर अगर कोई वकील इसका भी कोई तोड़ निकाल रहा है तो प्रियम्बल में हो सकता है बदलाव किया जा सके। आखिर जिस तरह जोड़ा गया है उसी रास्ते हटाया भी जा सकता है। हो सकता है किसी बहस मुबाहिसे में कल सुप्रीम कोर्ट कह दे कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का हिस्सा ही नहीं है। अगर हटाए जाते हैं ये दो शब्द तो क्या असर होगा, ये भी एक बड़ी बात है। आइए इस पर भी विचार कर लेते हैं। तो किसी कारणवश इन शब्दों को हटाने की कोशिश होती है या हट जाते हैं ये दोनों शब्द, जो कानूनी रूप से हालांकि संभव नहीं है, तो इसके क्या असर हो सकते हैं? एक तो असर ये होगा कि सेकुलर शब्द हटाने से सरकार पर एक खास धार्मिक धारा के पक्ष में झुकने का आरोप लगेगा। लोग इसे सीधा साधा लेंगे कि भाई प्रो हिंदू हो गई है सरकार, मुसलमानों के खिलाफ हो गई है या क्रिश्चियंस के खिलाफ हो गई है या बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ हो गई है। देश में धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अविश्वास पैदा हो सकता है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि भारत को इंटरनेशनली एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में विश्व मंच पर जाना जाता है। इस शब्द के हटते ही भारत की लोकतांत्रिक छवि को
इंटरनेशनल लेवल पर बहुत नुकसान पहुंच सकता है, खासकर माइनॉरिटीज़ और मानवाधिकारों के संदर्भ में। आज के एपिसोड में इतना ही। ये चैनल आप देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।